हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हूँ मुंबई से। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई पेशेंट को ऊपरी हिस्से में अगर दर्द है तो वो कौन से ऑर्गन रिलेटेड या उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को मिड हिस्से में अगर दर्द है तो उसे कौन से ऑर्गन रिलेटेड दर्द है या उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, मतलब कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली अगर आप देखने जाएंगे तो जो मिड पोर्शन है वहाँ पे जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंतड़ी, ये होता है कंप्लीटली अम्बिलिकल एरिया में मतलब कि मिड पोर्शन में। और अगर आप देखेंगे राइट या लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पोर्शन में वहां पे लोकेट होता है किडनी। तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट को राइट लंबार या लेफ्ट लंबार में अगर दर्द है तो वो मैक्सिमम टाइम किडनी की वजह से हो सकता है। तो किडनी में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होने की संभावना है। तो जो 99% लोगों में अगर कोई किडनी में प्रॉब्लम है तो वो होता है स्टोन का। 99% लोगों को अगर पेन है राइट लंबार या लेफ्ट लंबार में तो वो चांस है कि वो किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। और उसके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी पर्टिकुलर है कि पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग मतलब कि 3 या 4 o'clock सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स है और राइट और लेफ्ट लंबार में अगर पेन है तो वो आप डेफिनेट है कि वो स्टोन की वजह से। पर कभी कभी अगर किडनी में कोई तरीके का इन्फेक्शन है या फिर पस है तो उसकी वजह से भी राइट या लेफ्ट लंबार में पेन हो सकता है। ऐसे किडनी के काफ़ी सारे डिसीजेस है जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस या फिर स्टोन के अटकने की वजह से अगर पस हो गया है तो उसकी वजह से भी ये जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं हम मिड पोर्शन के मतलब कि अम्बिलिकल एरिया में। वहाँ पे अगर कोई चीज़ों की वजह से अगर दर्द है तो वो हो सकता है आइदर पैंक्रियाज रिलेटेड या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंतड़ियों की वजह से। मैक्सिमम टाइम जो इंडियन पॉपुलेशन में जब किसी पेशेंट को अम्बिलिकल एरिया में दर्द है तो वो बिकॉज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि हमें बाहर खाने की आदत है और जब भी हम बाहर का कोई खराब खाना या फिर ठंडा हुआ खाना खाते हैं तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होना काफ़ी हद तक नॉर्मल है। तो जब भी कोई पेशेंट को फूड पॉइजनिंग, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से पेट में मरोड़ आना बहुत ही स्वाभाविक है। और वो जो मरोड़ आना होता है उसका जो दर्द है उसे हमारे ये मिड पोर्शन में मतलब कि अम्बिलिकल एरिया में पाया जाता है। तो 99% लोगों में फूड पॉइजनिंग होना बहुत ही स्वाभाविक है और जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। उसका जो सिम्टम्स है वो है कि पेट में मरोड़ आना, उल्टी जैसा होना और कभी कभी लूज मोशन भी हो सकता है। तो अगर इस हिस्से में है और अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप बेफिक्री होकर आप ये खुद ही डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है। और उसके लिए अगर आप आपके डॉक्टर से सलाह लेते हो तो वो जो फूड पॉइजनिंग है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। पर मान के चलिए अगर किसी पेशेंट को पैंक्रियाज रिलेटेड अगर दर्द है तो वो पैंक्रियाज के क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। एक है सबसे पहले जिसे हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस ये अल्कोहल जो आदमी सेवन करता है अल्कोहल का या दारू का सेवन करता है उन लोगों में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पाना बहुत ही कॉमन है। पर जैसे कि कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। तो अगर पेशेंट को अम्बिलिकल एरिया में दर्द है और वोमिटिंग या उनको नौशिया है, पर ये जो पेन होता है ये पर्टिकुलर पेन काफ़ी सीवियर पेन होता है। ये फूड पॉइजनिंग की पेन से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें पेशेंट
बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है और इतना सीवियर पेन होता है कि अगर आप इसे इस हिस्से में टच भी करने जाएंगे तो वो रिएक्शन देता है, जिसे हम रिजिडिटी या गार्डिंग कहते हैं। अगर ये पेन है तो ये हो सकता है पैंक्रियास की वजह से, मतलब कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की वजह से। वो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो अल्कोहल या गॉल ब्लैडर स्टोन में ये पाया जा सकता है। दूसरा है कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पहले अटैक आ चुका है और वो जो डिसीज की वजह से अटैक आया है, मान के चलिए अल्कोहल है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से है, अगर उस पेशेंट ने उस वक्त अगर उस चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं किया और उसने यही कंटिन्यू किया है, मतलब मान के चलिए अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता है, अगर वो अल्कोहल बार बार ले रहा है तो उसे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, मतलब बार बार पैंक्रियाज में अटैक आना स्वाभाविक है और उसी की वजह से क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस भी होना उनमें जायज है। तो या तीसरा रीजन हो सकता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर, ये 3 to 4% लोगों में पाया जा सकता है। अभी इन सब चीजों का डायग्नोसिस, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, तो जैसे कि नॉर्मली सोनोग्राफी में ये पता चल सकता है कि पैंक्रियाज में सूजन है या नहीं, और अगर आपको काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए है तो सीटी स्कैन में हर चीज़ बहुत ही आसानी से पता चल सकती है। इसी साइड बाय साइड अगर आपको पैंक्रियाज रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट में सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज और लिवर फंक्शन टेस्ट, ये 3 टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जिसे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है कि ये पैंक्रियाज रिलेटेड है। अगर आपको इस विषय में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा।